Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 35 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set is on games and tournament, which I've taken from previous year's Simcats, and the set says six players: Rohit, Virat, Hardik, Jasprit, Siraj, and Shami participated in a badminton tournament in which each player played against each other player exactly once. The winning player got 4 points only, while the losing player did not get any point. For a draw, each player got 1 point. The total points scored by five players is given in the below table. कुछ टेबल दिया हुआ है जहां पे टोटल पॉइंट्स भी मेंशन है रोहित विराट हार्दिक जसप्रीत शमी का यहाँ पे सिराज का स्कोर इज नॉट मेंशन ठीक है सो एक पॉइंट यहाँ पे ये चीज हम देख पा रहे हैं एक बार क्वेश्चन भी देख लेते फॉर हाउ मेनी मैचेस कैन द रिजल्ट बी यूनिकली डिटरमाइन if Shami lost against Virat and Jasprit, then who won the match between Rohit and Virat? If Virat won against Rohit and Hardik, then who won the match between Jasprit and Shami? If Jasprit is the only player that won against Hardik, then the result of how many matches can be uniquely determined. So गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट जहाँ पे अपने को छह अलग अलग प्लेयर है और उनका कुछ पॉइंट्स बता दिया गया एंड दे आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर एग्जैक्टली वंस तो यानी कि छह प्लेयर तो टोटल मैचेस कितने होने चाहिए तो क्या होता है उसका फॉर्मूला n इंटू एन माइनस वन बाई टू ठीक है यानी कि सिक्स टीम्स आर देयर तो क्या मिलेगा 6 इंटू 5/2 यानी कि टोटल अपने पास कितने होने वाले 15 मैचेस अब 15 मैचेस में या तो हमें कोई विनर मिलेगा या तो कोई हमें लूजर मिलेगा या तो कुछ लोग होंगे जो ड्रॉ करा रहे होंगे ठीक है अपने पास क्या है रोहित है विराट है हार्दिक है जसप्रीत है शमी एंड सिराज के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन आई क्रिएटेड अ स्मॉल टेबल ठीक है मैं टेबल बना लिया यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल जो मैचेस हैं वो 15 होने वाले हैं ठीक अब अपने पास क्या है रोहित विराट हार्दिक जसप्रीत सिराज एंड शमी अपने पास रोहित के बारे में क्या पता है वो टोटल जो उसका पॉइंट है वो 10 है 10 कैसे आया होगा 10 आने के लिए बिकॉज रोहित वुड बी प्लेइंग अगेंस्ट 5 अदर्स रोहित का विराट के साथ हार्दिक के साथ जसप्रीत ऐसे तो 5 लोग साथ हैं तो 5 मैचेस में वो जो ब्रेक है वो कैसे होना चाहिए वो या तो एक हो सकता था कि 2 विन 2 ड्रॉ और एक लूज ठीक है और कुछ हो सकता है एक हो सकता था कि एक विन लूं और 6 ड्रॉज लूं विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टोटल नंबर ऑफ मैच जो है वो 5 ही होने वाला है वो तो पॉसिबल ही नहीं है और कुछ बन सकता है नहीं और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन ही नहीं सकती ठीक है सिमिलरली विराट की बात करते हैं विराट के लिए क्या टोटल 12 बनाना तो 12 बनाने के लिए इट कुड बी 3 विन्स एंड 2 लूज या 2 विन्स एंड 4 ड्रॉज तो 2 विन और 4 ड्रॉ बनाने के लिए 2 और 4 6 मैचेस हो जाएंगे विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज भाई अपना 5 ही मैच तो खेल रहा है तो यहाँ पे कितने होने वाले 3 विन्स एंड 2 लूज और यहाँ पे 0 ड्रॉज ठीक है तो 3 और 2 बन गया 5 और यहाँ पे 4 3 12 एकदम सही बन गया ठीक हार्दिक के लिए 10 का स्कोर अगेन वही लॉजिक 2 2 और 1 ही बन सकता और कुछ नहीं बन सकता बिकॉज अपने को क्या करना है नंबर ऑफ मैचेस को भी ध्यान देना है जसप्रीत का 8 क्या 8 को मैं ऐसे ही ब्रेक कर सकता हूँ देखो 8 का पॉसिबिलिटी क्या है कि 4 आ जाए 4 विन सॉरी 2 विन और जीरो ड्रॉज और बाकी सारे लूज हो जाए या इट कुड बी कि हम एक विन दे दें और 4 ड्रॉज दे दें एंड 0 लूज दे दें ठीक है शमी के लिए क्या कहा जा सकता है शमी के लिए 12 है तो शमी के लिए एग्जैक्ट मिल जाएगा 3 0 और 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ठीक है जसप्रीत की बात करते हैं ना क्योंकि जसप्रीत का 8 वाला जो पॉइंट है ये अभी बाकी है जसप्रीत का 8 का पॉइंट कैसे आ सकता है इट कुड बी 4 + 1 टाइम्स मतलब ये 1 इंटू 4 यानी कि ये हो सकता था या 8 मतलब वो 2 विन्स के हो सकता था और बाकी सब 0 और 0 से हो सकता था ठीक है अब ये देखने की जरूरत है ना अगर मैं 4 ड्रॉ लेता हूँ ठीक है समझना अगर 4 ड्रॉ लेता हूँ तो मतलब जसप्रीत बाकी जो 5 लोगों के साथ खेले उनमें से 4 लोगों के साथ ड्रॉ होना जरूरी है उनका एटलीस्ट एक ही ड्रॉ आएगा अगर ध्यान दो तो विराट का ड्रॉ और शमी का ड्रॉ में 0 दिया हुआ है यानी कि ये लोग तो 0 ड्रॉज ले रहे हैं और अगर मैं ये वाला केस लेता हूँ तो इन दोनों में से किसी एक का तो ड्रॉ दिखना चाहिए था ना किसी दो मतलब मैं मान सकता हूँ कि एक का विन आ गया होगा मतलब एक का लूज के साथ एडजस्ट हो गया बाकी का तो चार चार ड्रॉज दिखने चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्लियरली 0 आया बाय दैट लॉजिक मेरे को पता है कि ये केस तो एग्जिस्ट करेगा नहीं तो क्या केस एग्जिस्ट करेगा ये वाला जहां पे अपने को मिल गया 2 विन 0 ड्रॉज एंड कितना बच गया 3 ये वाला ठीक अच्छा अब अपने को आइडेंटिफाई क्या करना है सिराज के लिए क्या हम कर सकते हैं सिराज के लिए अपने को क्या पता है
कुछ भी आइडिया नहीं है, अपने को ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ विन्स, सॉरी विन्स पता है बाकियों के, ड्रॉज पता है बाकियों के, लूज पता है बाकियों के। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ विन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ड्रॉज, हमेशा होने वाला ये, ठीक है, या नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ड्रॉज प्लस नंबर ऑफ विन्स, और नंबर ऑफ ड्रॉज बाय 2 होना चाहिए, या वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज नंबर ऑफ ड्रॉज बाय 2 प्लस नंबर ऑफ लूज। ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि मेजरली हम यूज कर रहे होते हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट के बारे में, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक है जहां पे n इंटू n माइनस 1/2 वाला व्हेन वी आर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैचेस वाला नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए अगर हमें चाहिए होता है नंबर, तो हम क्या करते हैं, n इंटू n माइनस 1/2 का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलो सिराज पे आते हैं वापस। सिराज के लिए क्या करना होगा, सिराज के लिए अपने को अभी क्या पता है, टोटल 15 मैचेस आने वाले हैं। 15 मैचेस में से अभी तक क्या है, 2 3 7, 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 3 12, ठीक है। अभी तक 12 जैसा नंबर आ चुका है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 12 लूज तो देना ही पड़ेगा, यानी कि 3 ड्रॉज होने चाहिए थे। 3 ड्रॉज का मतलब कि 6 आना चाहिए था, आना चाहिए था, ठीक है। ऑल्सो रोहित 2 लोगों के अगेंस्ट ड्रॉ कर रहा है, रोहित 2 लोगों के ड्रॉ कर रहा है, तो वो 2 कौन होंगे, हार्दिक एंड देयर हैज टू बी समवन एल्स, वो सिराज ही हो सकता है। सिमिलरली हार्दिक 2 लोगों के अगेंस्ट ड्रॉ कर रहा है, तो इट हैज टू बी रोहित एंड देयर हैज टू बी समवन एल्स, यानी कि जो ये समवन एल्स कौन है, वो सिराज ही है। तो अगर यहाँ पे आप देखो कि 2 2 2, यानी कि ये चीज आ रही है, मतलब रोहित जो है, जो 2 ड्रॉज है वो एक हार्दिक के अगेंस्ट है और एक सिराज के अगेंस्ट है। सिमिलरली हार्दिक का जो 2 ड्रॉ है वो एक रोहित के अगेंस्ट और एक सिराज के अगेंस्ट है। सिमिलरली सिराज के जो 2 ड्रॉज है वो किसके अगेंस्ट है, एक हार्दिक के अगेंस्ट और एक रोहित के अगेंस्ट है, ठीक है। यानी कि टोटल ड्रॉज कितने आ गए, 6। तो यहाँ पे ये 12 आना चाहिए और यहाँ पे भी 12 आना चाहिए, यानी कि अगर हम ये फॉर्मूले पे लगाएं तो एकदम परफेक्ट आ रहा है। 12 प्लस 6/2 यानी कि वो कितना है, 15 है, यानी कि एकदम परफेक्ट है। तो अगर ये 12 बनाना है तो 12 बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा, 2 3 5 2 7 2 9 3 12, यहाँ पे यानी कि 0 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, 3 आना पड़ेगा, तभी आएगा, बिकॉज 2 और 3 5। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कॉलम में मेरा 12 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 1 + 2 1 3, 3 + 1 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 + 2 12, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा तो मैंने यूनिकली डिटरमाइन कर लिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था फॉर हाउ मेनी मैचेस कैन द रिजल्ट बी यूनिकली डिटरमाइन। रिजल्ट तो यार अपने को यूनिक मिल रहा है, यानी कि जो 6 टीम है, 6 की 6 टीम का अपने को मिल रहा है। अब इनका अपने को क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, लिखा हुआ है शमी लॉस अगेंस्ट विराट एंड जसप्रीत, देन हु वन द मैच अगेंस्ट रोहित एंड विराट। नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू, हमें इनके वो भी कॉम्बिनेशंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मतलब रोहित ने किसके अगेंस्ट ड्रॉ करा, विराट ने किसके अगेंस्ट जीता है, हारा है। तो ये चीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक राउंड रॉबिन वाला जो टेबल यूज करते हैं वो टेबल बना लेंगे, ठीक है। चलो लेट्स क्रिएट सम स्पेस, थोड़ा जगह बना लेते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये तुम लोग नोट कर लेना, बिकॉज ये गेम्स एंड टूर्नामेंट में यूज होता है। आई बिलीव आपके पास ऑलरेडी ये फॉर्मुलेज पड़े होंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो नोट कर लो। एंड एक दो फॉर्मुलेज और हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट के लिए, वो भी अगर रिक्वायर्ड हो तो आई पुट इन द कमेंट सेक्शन। जब नॉकआउट वाले मैचेस होते हैं उसमें वो 2 टू द पावर n वाले लॉजिक पे चलता है, ठीक है। मे बी आई कवर सम सेट जिसमें मैं उसको मेंशन कर दूंगा, ठीक। चलो एक राउंड रॉबिन वाला टेबल बना लेते हैं। तो राउंड रॉबिन टेबल के लिए मैंने क्या करा, ये चीजों को क्रिएट कर लिया है। अब अपने को यहाँ पे किसका इन्फॉर्मेशन है जो ज्यादा यूजफुल है, रोहित के बारे में पता है भाई साहब, 2 विन है 2 ड्रॉ है। वो 2 ड्रॉ किसके अगेंस्ट है, वो एक तो हार्दिक है और एक सिराज है, ठीक है। चलो पहले तो ये मार लेते हैं क्रॉस, क्योंकि ये आपस में तो मैच हो नहीं रहा है। रोहित का ड्रॉ किसके साथ है, हार्दिक, रोहित का हार्दिक के साथ भी ड्रॉ है, रोहित का सिराज के साथ भी ड्रॉ है, ठीक है। तो यानी कि रोहित वाली टीम पे हार्दिक को भी ड्रॉ दे दिया जाए एंड सिराज को भी ड्रॉ दे दिया जाए। अच्छा, सिमिलरली हमें हार्दिक के बारे में पता है, वो 2 ड्रॉ करता है। वो 2 ड्रॉ किसके अगेंस्ट होगा, रोहित और सिराज के, यानी कि हार्दिक, रोहित और सिराज का ड्रॉ है, सिराज का ड्रॉ है। तो सिराज और हार्दिक का भी ड्रॉ होने वाला है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे सिराज के जो 2 ड्रॉ है वो हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। तो ये तो तुरंत मिल गया। इसके अलावा क्या और चीजें करी जा सकती हैं, बिकॉज मेरे को रोहित का एलिमेंट पता है, तो रोहित पे चेक कर लेते हैं। रोहित के 2 विन निकालने बचे हैं, तो 2 विन यार कोई भी हो सकता है। हार्दिक के लिए अपने को 2 विन निकालना बचा है, सिमिलरली हार्दिक के लिए भी कोई और भी, ये 3 में से कोई भी 2 हो सकता है। सिराज के लिए 3 लूज है, यानी कि 3 लूज का मतलब 0 विन है, यानी यही तीनों लूज रहे होंगे। तो यहाँ पे ये लूज लूज और लूज, यानी कि सिराज के जो बाकी ओपोनेंट है वो लोग भाई लोग जीत गए, ठीक है।
क्या इसको यूज करके कुछ और हम कर सकते हैं? एक बार विराट के लिए चेक कर लेते हैं। विराट के लिए अपने को 2-3 विन और 1 लूज चाहिए था, तो यार अभी हम क्लियरली यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। जसप्रीत के लिए अपने को 2 विन और 3 लूज चाहिए था, नहीं बता पाएंगे। शमी के लिए 3 विन और 2 लूज चाहिए था, हम ये चीज क्लियरली नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो अभी क्या करा जाए? अब चला जाए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को हम यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ शमी लॉस्ट अगेंस्ट विराट एंड जसप्रीत। शमी जो है विराट के अगेंस्ट हार गया और जसप्रीत के अगेंस्ट हार गया, यानी कि ये जब मैच हुआ विराट का तो विराट जीत गया और जसप्रीत जीत गया, ठीक है। देन हु वन द मैच अगेंस्ट बिटवीन रोहित एंड विराट। रोहित और विराट का मैच कौन जीता होगा? पूछा क्या है? इस वाले चीज का स्टेटस या इस वाले चीज का स्टेटस पूछ दिया। तो विराट के बारे में क्या पता था? विराट 3 मैच जीतता है, 3 मैच जीतता है, तो यार अभी तो कुछ बता नहीं सकते हैं। अच्छा, विराट के अलावा जसप्रीत के बारे में क्या पता था? जसप्रीत क्या करता है? 2 जीत जाता है, 2 जीत जाता है, तो यानी जसप्रीत बाकी सारे हार गया होगा। अगर जसप्रीत बाकी सारे हारा है तो यानी कि इसके बाकी अपोनेंट्स वो लोग जीते होंगे, ठीक है। बेसिकली मैंने गलती से शमी पर डाल दिया था, ये लो। ये चीज ना बहुत ध्यान देने की जरूरत है, मतलब यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव व्हाइल फिलिंग द टेबल। मतलब हालांकि हर टेबल में, बट इसमें बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज आप काउंटर एंट्री कर रहे होते हैं ना, तो वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब रोहित के लिए हमने फिगर आउट कर लिया। अच्छा, हमने इसके लिए कर लिया क्या? हम और कुछ निकाल नहीं, जसप्रीत के लिए अपने को 3 लूज पता था, तो हमने क्या करा? जसप्रीत के तीनों विंस दे दिए। अच्छा, अब विराट के बारे में वापस है। विराट के बारे में अपने को क्या पता था? वो 3 विन लेता है, 3 विन अपने को क्लियर दिखाई दे रही है, यानी कि बाकी 2 लूज होने चाहिए, बाकी 2 लूज होने चाहिए, यानी कि ये विन होना चाहिए, ठीक है। तो रोहित और विराट में अपने को विनर को मिल गया, रोहित एक विनर मिल गया, तो ये आंसर अपने को क्लियरली आसानी से मिल गया, ठीक। अब है क्या? ये सेट एकदम इजी सेट है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? वो स्टेप बाय स्टेप आने की। अगर आप जैसे, मतलब मैं ज्यादातर लोगों से जब इंटरेक्ट करता हूँ तो व्हाट आई सी, पीपल आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ सॉल्विंग गेम्स एंड टूर्नामेंट्स की, हो नहीं पाता, करते नहीं है। यार ट्राई करो, हो जाएगा, और बहुत इजी सेट्स होते हैं। मतलब विन लूज की काउंटर एंट्रीज है, थोड़ा वो मैं मानता हूँ कि हाँ कंफ्यूजिंग होता है, बट ओवर द टाइम जब आप प्रैक्टिस करते हो तो चीजें बेटर हो जाती हैं, तो करो, ठीक है। चलो इसके लिए जगह बना लेते, बिकॉज हर जगह पे कंडीशन अलग अलग होने वाली है, और मैंने इसके लिए क्या करा? 2 अलग अलग कलर यूज किए हैं, ताकि मेरे लिए कंफ्यूजन ना हो। व्हाट यू कैन डू इसकी स्मॉल और कैपिटल लेटर का यूज करो। मतलब जब मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा होता हूँ तो व्हाट आई जनरली डू, मैं जो फिक्स एलिमेंट है उनको कैप्स में डाल देता हूँ, और जो वेरिएबल्स है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो बार बार चेंज होने वाले, उनको स्मॉल लेटर में लिखता हूँ, ताकि मैं जब रब कर रहा होता हूँ तो मेरी ये चीजें आसानी से दिख रही होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इफ विराट वन अगेंस्ट रोहित एंड हार्दिक। विराट जो है रोहित और हार्दिक के अगेंस्ट जीत गया। विराट जीत गया रोहित और हार्दिक के अगेंस्ट। विराट जीत गया रोहित और हार्दिक के अगेंस्ट, यानी कि रोहित और हार्दिक का जब विराट के साथ मैच हुआ तो ये लोग हार गए, ठीक है। इफ विराट वन अगेंस्ट रोहित एंड हार्दिक, देन हु वन द मैच बिटवीन जसप्रीत एंड शमी। जसप्रीत और शमी के बीच में कौन जीता? जसप्रीत और शमी के बीच में कौन जीता? यानी कि यहाँ पहुंचना है। यहाँ पहुंचने के लिए मेरे को क्या जसप्रीत के बारे में मिल सकता है, क्या शमी के बारे में मिल सकता है? देखते हैं। पहले विराट की हेल्प लेते हैं ना, बिकॉज विराट के 3 विन मिल चुके हैं, तो विराट के अगर 3 विन मिले हैं तो बाकी भाई लोग लूज हो जाएंगे, ठीक है। बाकी लोग लूज हैं तो विराट के ओपोनेंट्स जीत रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जसप्रीत के बारे में क्या पता था? जसप्रीत 2 मैच जीता, तो जो जसप्रीत 2 मैच जीतता है वो तो मिल चुके हैं, यानी कि जसप्रीत को 2 विन्स हैं, तो बाकी तीनों मैच जसप्रीत हार गया होगा, बाकी हार गया है, यानी कि यही मैच अपने को आइडेंटिफाई करना था, यानी कि जसप्रीत और शमी का मैच हुआ जिसमें जसप्रीत हार गया, यानी कि शमी जीत गया है। अगेन वेरी इजी, मतलब वेरी इजी प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना था, काउंटर एंट्रीज करना था और चीजों को फिगर आउट करना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ जसप्रीत इज द ओनली प्लेयर, जसप्रीत इकलौता प्लेयर है, इफ जसप्रीत इज द ओनली प्लेयर दैट वन अगेंस्ट हार्दिक, देन द रिजल्ट ऑफ हाउ मेनी मैचेस कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड, ठीक है। अगर जसप्रीत ही ऐसा प्लेयर है जो कि हार्दिक के अगेंस्ट जीत रहा है, यानी कि इफ जसप्रीत इज द ओनली प्लेयर दैट वन अगेंस्ट हार्दिक, यानी हार्दिक खाली एक ही मैच हारा है जसप्रीत के अगेंस्ट, हार्दिक जो है एक ही मैच हारा है जसप्रीत के अगेंस्ट, यानी हार्दिक बाकी सारे मैचेस या तो जीता या तो ड्रॉ करा गया, ठीक है। यानी कि हार्दिक के जो बाकी हैं 2 विन्स होने वाले, वो 2 विन ये आने वाले हैं, ठीक है। सिमिलरली इसके काउंटर एंट्री करी जा सकती है हार्दिक के लिए।
जसप्रीत जो है जीता था और ये लोग हार गए होंगे, ठीक है। अब अपने को पूछा हुआ है कि अगर ऐसा होता है देन फॉर हाउ मेनी मैचेस वी कैन डिटरमाइन द रिजल्ट यूनिकली, ऐसा पूछा हुआ है। तो हार्दिक के लिए तो यार पूरा मिल गया, सिराज के लिए पूरा मिला हुआ है। नाउ व्हाट वी आर नीड टू, मतलब व्हाट इज आस्क्ड ये तो पता है। अब इसके बेसिस पे अपने को जरा फिगर आउट करना पड़ेगा कि किसका हम और निकाल सकते हैं। मतलब जैसे रोहित का चेक करते हैं, रोहित के लिए अपने पास 2 ड्रॉज हैं यार, विन लूज अभी नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सिमिलरली वी कैन नॉट आइडेंटिफाई फॉर विराट, फॉर हार्दिक हमें सब मिल चुका है। जसप्रीत के लिए 2 विन मिल चुके हैं, तो जसप्रीत के 2 ही विन थे, यानी बाकी सब लूज हुए होंगे, बाकी लोग हार गए हैं। यानी कि बाकी लोग अगर हारे हैं तो जसप्रीत बाकी लोगों से हारा है, तो यानी बाकी लोग जीत गए होंगे, ठीक है। फॉर शमी 3 विन है, 3 विन में से 2 विन मिल चुके हैं, ये हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बारी रोहित के लिए। रोहित के लिए 2 विन है, नहीं पता बिकॉज 2 विन में से 1 विन मिला, 1 विन और 1 लूज निकालना बाकी है। विराट के लिए 3 विन है, 3 विन में से 2 विन मिल गया, 1 विन और 1 लूज निकालना बाकी है। शमी के लिए 1 विन और 1 लूज निकालना बाकी है। तो अपने को जो यूनिकली मिल सकता था वो यही था जितना मेरे को पड़ा हुआ है। तो क्या पूछा है कितने मैचेस का, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, अरे मैं एक बार वो चेक कर लेता हूँ ना कौन से काउंट नहीं मिले हुए हैं। सो बेसिकली 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 हैं, यानी कि 3 मैचेस है जो कि यूनिकली नहीं मिले हुए, यानी कि 12 मैचेस का रिजल्ट अपने को यूनिकली मिल जाता है, ठीक है। चलो, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट। गेम्स एंड टूर्नामेंट का एक अच्छा सेट था फॉर लर्निंग, एंड दैट्स इट, एंड कीप प्रैक्टिसिंग।